हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं शुभ मंगलम कहना चाहता हूँ। सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं हूँ कुमार अधिकारी। आज मैं आप लोग को हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में जितना मैं ये धर्म के बारे में समझ रहा हूँ वो आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा नाम हुआ कुमार अधिकारी। आज मेरा जो आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है which is the oldest religion in the world। संसार का सबसे पुराना धर्म कौन धर्म है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, हम ये क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, ये हुआ जुडाइज्म। ठीक है, ये है बौद्ध धर्म का सिंबल है। ये हम हिंदू धर्म का सिंबल, ये है क्रिश्चियनिटी, ये है इस्लामिक और ये है जुडाइज्म। तो ये 5 धर्म बहुत लोग बहुत धर्म को फॉलो करते हैं। लोक में बहुत लोग बहुत धर्म है, लेकिन आज मैं सिर्फ 4 धर्म के लिए बताने के लिए जा रहा हूं। लेकिन इधर में एक जो जुडाइज्म धर्म है उसको भी थोड़ा बोलने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक्स देखो, शीर्षक विच इज द ओल्डेस्ट रिलीजियन इन द वर्ल्ड। ये है संसार का सबसे पुराना धर्म कौन धर्म है। मैं बहुत यूट्यूब वीडियो में सुन रहा हूं, हिंदू धर्म मानने वाले लोग बोलते हैं हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है, जो सनातन धर्म है वो बहुत सबसे पुराना धर्म है। वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं, जितना मैं समझ रहा हूं, जो मैं रिलीजियन को स्टडी कर रहा हूं। मैं सिर्फ बुद्धिज्म को नहीं, मैं हर धर्म को फॉलो करता हूं। जो पढ़ने के लिए रिसर्च में मैं हर धर्म को रिसर्च करता हूं, सुनता हूं। मैं कुरान को, जो इस्लाम धर्म भी सुनता हूं, हिंदू धर्म भी सुनता हूं, बुद्ध धर्म भी सुनता हूं। और जितना धर्म है उसको मैं जितना सकता है मैं फॉलो करके वो रिसर्च मैं स्टडी कर रहा हूं अभी। तो मेरे हिसाब से आज आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पुराना धर्म कौन धर्म है? ठीक, लेकिन ये ऐसे बोलेगा तो ये तो मिस्टेक हो गया। धर्म तो ये बुद्धिज्म, ये हिंदुइज्म, ये क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, जुडाइज्म, ये तो एक सिर्फ नाम है। ये तो एक जो फॉलोवर को बताने के लिए, समझने के लिए। लेकिन धर्म तो अलग मीनिंग है ना। जो धर्म का अर्थ तो कौन से पुराना धर्म है। जो हिंदू भी धर्म नहीं है, बुद्ध भी धर्म नहीं है। धर्म तो एक नियम है ना, वो एक नेचुरल है, विश्व का विधान है। लेकिन ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, मुझे पता है। लेकिन लोग ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, विच इज द ओल्डेस्ट रिलीजियन इन द वर्ल्ड। तो रिलीजियन के हिसाब से तो ठीक है, धर्म के हिसाब से तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। क्योंकि धर्म तो सिर्फ एक ही है ना। हर मनुष्य, हर देव ब्रह्मा के लिए, जितना भी ब्रह्मांड में जितना भी जीवित प्राणी है,
जितना प्राणी है, जितना सत्व प्राणी है, वो सब लोग के लिए धर्म तो एक नियम है, एक रूल है, एक विधान है। वो तो सब लोग को एक ही साथ प्राप्त होता है। जो मैं पानी पीता हूं, तो जब मुझे को प्यास लगेगा तो मैं पानी पीता हूं, तो ऐसे ही सब लोग पानी ही पीना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोग के लिए धर्म एक ही है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन आज का, विच इज द ओल्डेस्ट रिलीजियन इन द वर्ल्ड। तो रिलीजियन वर्ड को यूज कर रहा हूं इधर, लेकिन हम जो बताने में, जो बोलने में तो धर्म ही बोलता है। तो सब लोग को पता हो गया, ये बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक एंड जुडाइज्म, ये तीन तो एक ही ब्रांच का है। ये सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है। वो ओरिजिनल में क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, जुडाइज्म का जो ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, आदम और एवा से शुरू हुआ था, वो लोग का ट्रेडिशन है। लेकिन थोड़ा वो लोग में क्या हो गया कि जो विश्वास करता है वो थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया। लेकिन वो लोग का परंपरा हम लोग बोलता है परंपरा, ट्रेडिशन, जो जेनरेशन है, आदम और एवा के परंपरा है। ये तीन धर्म तो हम इतना फर्क नहीं है। और ये हो गया हिंदुइज्म, सनातन धर्म भी कहते हैं, और हिंदू धर्म भी कहता है। ऐसे ही इसका बहुत मीनिंग है, लेकिन लोग हिंदू धर्म के नाम से ही पता चलता है। तो बुद्ध धर्म, ऐसे ही भगवान बुद्ध का नाम से वो बुद्ध धर्म कहते हैं, लेकिन धर्म सबको लिए एक ही है। उसको हम क्लियर होना चाहिए। तो क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, ठीक है। इधर में मैं जुडाइज्म को नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि ये जो तीन, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, जुडाइज्म, ये एक ही कंपनी का, बड़े बड़े जो कंपनी के हिसाब से बोलेगा तो वो हेड में तो एक ही है। वो उसका परंपरा, वो आदम और एवा का परंपरा है। लेकिन हिंदुइज्म ये से अलग है, बुद्धिज्म ये चार से ही अलग है, फिर स्टोरी अलग है ना। तो क्रिश्चियनिटी बिलीव द क्रिएटर, क्रिश्चियनिटी भी ईश्वर को मानता है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी भी ईश्वर को मानता है, इस्लामिक भी ईश्वर को मानता है, सृष्टिकर्ता को मानता है। जैस ये ब्रह्मांड को, ये हम जितना हम मनुष्य है, वो सबको ईश्वर ने बनाया, ऐसा ही वो विश्वास रखता है। हिंदुइज्म भी क्या है, ये ईश्वर को ही मानता है। मेन में तो वो ईश्वर ही है, लेकिन वो कर्म को भी विश्वास करता है। बुद्धिज्म बिलीव ओनली कर्म, ठीक है। बुद्धिज्म में ये क्रिएटर को जो विश्वास करता है, जो ईश्वरवादी है, ईश्वर को जो विश्वास करता है, वो बुद्ध धर्म में नहीं है। बुद्ध धर्म में सिर्फ कर्म को विश्वास करता है। जितना हम अभी मनुष्य हो रहा है, वो कर्म के नियम से ही हो रहा है। हिंदू धर्म में, इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में तो ईश्वर से हम पैदा हुआ है, ईश्वर ने हमको बनाया, वो लोग ऐसा विश्वास करता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने ये जो बिलीव द क्रिएटर, जो ईश्वर को मानता है, ये वाद को भगवान बुद्ध ने डिनाइड, रिजेक्ट किया है। भगवान बुद्ध ने कर्म के मार्ग को इतना डिटेल में बताया कि वो जो भगवान बुद्ध का मार्ग तो ये कर्म से ही चलता है।
कर्म के नियम से ही चल रहा है। जितना मनुष्य, देव, ब्रह्म, जितना प्राणी है वो कर्म के हिसाब से ही पैदा हो रहा है। तो हम चलेंगे जाएंगे आगे थोड़ा। जो मैं ये नंबर दे रहा हूं, जैसे हम एक नंबर, ठीक है, ऐसे में एक नंबर में हम जीरो, जीरो कितना जीरो डालेगा, ऐसे नंबर जितना नंबर बड़ा हो जाएगा हम कितना जीरो डालता है, ठीक है। इधर 10 हो गया तो हम उसमें एक जीरो डालेगा, 10 हो गया। और हम दो जीरो फॉलो करेगा तो 100 हो गया। ऐसे ही 1000, ऐसे ही 10,000, 100,000। ये 100,000 को हम इंग्लिश में, हम तो हिंदी लैंग्वेज में 1 लाख कहते हैं। 1 लाख, नेपाली हिंदी में तो 1 लाख। लेकिन वो अंग्रेज में ऐसा 1 लाख नहीं है, 1 लाख नहीं है, वो 100,000, 10,000 के बाद 100,000 बोलता है। ऐसे 200,000, 900,000, और उसके बाद जो हम 10 लाख बोलता है उसको इंग्लिश में 1 मिलियन। ये तो सब लोग पता है, मैं क्यों ये इसको डाल रहा हूं। ये जो जो धर्म को, आज हमारा टॉपिक्स क्या है, टॉपिक्स को हम अच्छा से नोट करना चाहिए, ठीक है। विच इज द ओल्डेस्ट रिलीजियन इन द वर्ल्ड। जो ओल्डेस्ट का मतलब है, ये टाइम को बताते हैं ना, ये कितना, हाउ मैनी ईयर, ऐसे ही हम काउंट करना पड़ेगा ना। हम तो ऐसे हिसाब करना पड़ेगा। तो मैं नंबर से ही आप लोग को शुरू में दिखाने को लिए जा रहा हूँ। ऐसे ही 1 नंबर 2 नंबर करके हमारा जो अभी जो मॉडर्न नंबर है वो ऐसे ही काउंट करके जाता है। मैं इधर में जीरो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये लिखने का ठाव नहीं है। तो ऐसे ही सिक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऐसे करके 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 हम जो एक के पची, 1 के पची 100 जीरो जब हम डालेगा ना, 100 जीरो जीरो फॉलो करेगा ना, उसको क्या बोलेगा, गूगल बोलता है। इसके इसके बाद भी बहुत ऊंचा नंबर भी है। मैं सिर्फ इतना समझने के लिए, आप लोग के बताने के लिए जा रहा हूं। ये रिलीजियन का कैलकुलेट नहीं है। ये हम जो ह्यूमन है, हम सब लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन रिलीजियन में जो कैलकुलेट करता है वो अलग है, ठीक है। तो अलग है। तो अभी इधर में हम बुद्धिज्म को शुरू करेगा, ठीक है। तो ये गूगल हो गया। तो हम बुद्धिज्म से शुरू करेगा। आप, मैं आप लोग को बुद्धिज्म से एक्सप्लेन करूंगा पहले, ठीक है। तो हो गया हमारा ये नंबर। नंबर के हिसाब से तो हम जब एक के पीछे जो हम 100 जीरो फॉलो करेगा, 100 जीरो, एक के पीछे हम 100 जीरो डालेगा ना, तो उसको बोलता है गूगल। ये हो गया बहुत बड़ा नंबर हो गया ये, नंबर के हिसाब से तो वेरी बिग नंबर नाउ, राइट। सो ऐसे ही देख लो आप। तो हम तो ये तो अभी हम तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, राइट, क्वाड्रिलियन, ऐसे ही क्वाड्रिलियन होता है, 10 होता है, 100 होता है। वो इंग्लिश में 100, 10, 100 ऐसा ही जाता है। पहले तो 100लियन, क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन, ऐसे ही नंबर बिग होके होके बड़ा होके होके जो हम 99 जीरो फॉलो करता है एक के पीछे तो जो क्या ये ऐसे नंबर ऐसे जाता है। तो 100, ठीक है। जब हम 100
जीरो डालेगा ना, उसके बाद ये इसको बोलता है गूगल। तो ये तो सब लोग मालूम है, सब स्टूडेंट को मालूम है। लेकिन धर्म में कैसे काउंट करता है वो लोग सब लोग को पता नहीं है। जो जिसको पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है अभी ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। ये हो गया बुद्धिज्म। अब हम बुद्धिज्म में कैसे कैलकुलेट करता है, असंख्य। असंख्य ये शब्द, ये वर्ड है असंख्य। ये तो असंख्य इज द नेम फॉर नंबर, राइट। ये असंख्य से हम, असंख्य का मीनिंग क्या होता है? असंख्य तो इनकैलकुलेबल, राइट। हम उसको कितना हिसाब भी कर नहीं सकते। असंख्य का मीनिंग होता है एक दो तीन, ऐसे ही जो ऊपर में जो नंबर दिखाया है ऐसे वाले नंबर से हम उसको काउंट कर नहीं सकते, इसलिए उसको असंख्य बोलता है। ये बुद्ध धर्म में ऐसे काउंट करता है। तो एक वन असंख्य में ये कितना जीरो फॉलो करता है? वन असंख्या में 140 जीरो फॉलो करता है। एक के बाद 140 जब हम डालते हैं, ऐसे ही जब हम एक के बाद हम 100 जीरो फॉलो करेगा ना, उसको उसको क्या बोलते हैं? हम गूगल बोलता है ना। ऐसे ही ये बुद्ध धर्म में असंख्य जो वर्ड है, इस इसका मीनिंग क्या है? वो इनकैलकुलेबल, राइट, इनकैलकुलेबल। और एक असंख्य में 140 जीरो भी डालता है, तो इसका मीनिंग असंख्य इनकैलकुलेबल भी है। लेकिन इसमें क्या बता रहा है? एक असंख्य को, वन असंख्य को 140 जीरो डालता है। ये भी 100% राइट और रॉन्ग मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जो धर्म के महायाना बुद्धिज्म में, थेरावादा में ऐसा अलग अलग है, वो लोग विश्वास ऐसा ही लिखता है। तो ये 100% ये राइट है मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। लेकिन 140 डालने के बाद वन असंख्या, ऐसे ही हम बुद्धिज्म के बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में हम देख सकता है। तो असंख्या को असंख्या का मतलब, एंड असंख्या ये द इनकैलकुलेबल, राइट। एंड कल्प, कल्प भी बोलता है। कल्प को पाली में कप्प भी बोलता है। ये संस्कृत में कल्प बोलता है और पाली में कप्प। कल्प इज ए लॉन्ग पीरियड और इयन। ये जो हम इयन यूज करते हैं ना, वो उसको ये धर्म के, बुद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में वो कल्प कहते हैं। तो एक बुद्ध होने के लिए कितना टाइम लगता है? ठीक है, मैं बुद्ध धर्म से अभी थोड़ा बताने, एक्सप्लेन करके जा रहा हूं। सुप्रीम लॉर्ड बुद्धा सेड टू हैव प्रैक्टिस फॉर 4 great असंख्य कल्प बिफोर बिकमिंग अ बुद्ध। ये असंख्य तो 4 ग्रेट असंख्य, ग्रेट असंख्य का मतलब होता है महा असंख्य। महा, जो ग्रेट को पाली में हम भगवान बुद्ध के लैंग्वेज में महा बोलता है। ये कितना टाइम लगता है एक बुद्ध होने के लिए, एक एनलाइटमेंट, एक बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, एक भगवान बुद्ध होने के लिए, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए टाइम कितना लगता है? ये तो कम दिखा रहा हूं। सुप्रीम लॉर्ड बुद्धा सेड, भगवान बुद्ध ने क्या किया, क्या बोला? टू हैव प्रैक्टिस फॉर ग्रेट असंख्य कल्प बिफोर बिकमिंग अ बुद्ध। पहले बुद्ध होने के पहले, बुद्ध नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, बुद्ध होने से पहले 4 ग्रेट असंख्य एंड 100,000 कल्प। इधर में 100,000 नहीं डाल रहा हूं, इधर में 4 असंख्य, ये मिनिमम, ये असंख्य के हिसाब से बोल रहा हूं। 4 असंख्य, 4 महा असंख्य,
फॉर ग्रेट असंख्य कल्प। फॉर ग्रेट असंख्य का मतलब होता है महा असंख्य, चार महा असंख्य। तो देख लो, एक असंख्या में हम 1 के पीछे 140 जीरो डालता है, ठीक है। ऐसे ही ऐसे असंख्या, चार असंख्या तो कम से कम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए। तो हम ये स्टोरी से हम समझ सकती है कि भगवान बुद्ध ने चार असंख्य, चार महा असंख्य से ज्यादा, है ना, उसमें चार महा असंख्य 1 लाख कल्प ऐसे ही बोलता है, वो है मिनिमम, सबसे कम समय है, ठीक है। इससे कम जब प्रैक्टिस करेगा ना, बुद्ध हो नहीं सकते। तो एक बुद्ध होने के लिए फॉर ग्रेट असंख्या कल्प बिफोर बिकमिंग अ बुद्ध हैव टू प्रैक्टिस बोल रहा है इधर। हैव टू प्रैक्टिस का मतलब वो आचरण करना पड़ता है। दान, शील, समाधि, प्रज्ञा, 10 पारमिता को आचरण करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। दान भी बहुत जन्म में भी दान करना पड़ेगा, बहुत जन्म तक शील पालन करना पड़ेगा। हर जन्म में शील, समाधि, प्रज्ञा के रास्ते पर चल के ना, ये टाइम कितना लग गया, ये तो मिनिमम से बोल रहा है ना, मिनिमम फॉर ग्रेट असंख्या कल्प बिफोर बिकमिंग। एक असंख्या में कितना है आप लोग पता हो गया। असंख्या इज द बुद्ध नेम फॉर नंबर एंड असंख्या इज इनकैलकुलेबल, ठीक है। उसमें क्या बोला है, एक असंख्या में 140 जीरो डालने में एक असंख्या हो जाएगा। तो ऐसे ही महाअसंख्या, चार महाअसंख्या तो कम से कम प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तब प्रैक्टिस करने के बाद, आचरण करने के बाद, बहुत जन्म में ऐसे ही साधु होना पड़ेगा। बहुत जन्म में ऐसे राज दरबार को त्याग के संत होने के बाद आचरण करते हैं। ऐसे आचरण करके करके ना, हो ग्रेट असंख्य कल्प खत्म होता है। उसके बाद इतना तो नहीं, मैं ये इंग्लिश में ऐसे ही लिखा है तो मैं ऐसे ही कॉपी करके डाला है। लेकिन जो हम कितना बोलता है, एक बुद्ध होने के लिए मिनिमम तो 4 असंख्य या 1 लाख कल्प टाइम लगता है, ठीक है। ये द ग्रेट असंख्य कल्प, इसको महाकल्प भी बोलता है। ग्रेट असंख्य को महाकल्प, ठीक है। वो महाकल्प को हम आयु कल्प, अंतर कल्प, असंख्य कल्प, महाकल्प, ऐसे ही कल्पों को कैलकुलेट जो बताने में तो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में आप लोग को नहीं बताता हूँ। आप लोग को अगर डिटेल में मालूम होने का इच्छा है तो आप खुद जाके रिसर्च कर लिए। लेकिन जो हम लोग ऐसे बड़े बड़े नंबर को काउंट करते हैं ना, वो रिलीजियन में, धर्म के ये बुद्ध धर्म में भी ऐसे ही बहुत बड़ा बड़ा नंबर में दिखा रहा है, क्योंकि एक बुद्ध होने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ऐसा बुद्ध कितना हो गया, बहुत बुद्ध प्राप्त हो गया। जनरली बुद्धिज्म बिलीव, इधर में लिखा है, मैनी बुद्धा इन द डिस्टेंट पास। जो गौतम बुद्ध से पहले भी बहुत बुद्ध हो चुका है। तो कितना बुद्ध हो चुका है, एक बुद्ध होने के लिए टाइम इतना असंख्य, 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगता है, टाइम लगेगा। तो ऐसे एक एक बुद्ध के टाइम के लिए भी इतना लंबा टाइम लगता है। तो
अति पास में जो गौतम बुद्ध से पहले कितना बुद्ध हो चुका, तो वो भगवान बुद्ध का पाली में एक बहुत सुंदर गाथा भगवान बुद्ध ने किया है। अपका वालुका गंगा अनंत निबुता जिना। अनंत मीन बहुत बुद्ध, भगवान बुद्ध कितना हम हिसाब नहीं कर सकते। 1 2 3 ऐसे ही कितना बुद्ध हो गया, हम हिसाब नहीं करते। अपका वालू का गंगा, जो समुद्र में जो जितना बालुआ है, जितना पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है जो समुद्र में, ऐसे ही छोटे छोटे पत्थर को हम हिसाब करेगा तो हम कैसे हिसाब कर सकेगा कितना पत्थर है ये छोटा छोटा। तो वालू का गंगा मीन जो गंगा के नदी में जो बीच में जो छोटे छोटे पत्थर होता है, उसको हम हिसाब करेगा ना, तो हम कैसे हिसाब कर सकेगा। ऐसे ही जो पास में कितना बुद्ध हो चुका है, ठीक है, पास में बहुत बुद्ध उत्पत्ति हो चुका है, बुद्ध हो चुका। तो ये जैसे भगवान गौतम बुद्ध बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे ही मैनी बुद्ध इन द डिस्टेंट पास, अतीत में बहुत बुद्ध हो चुके हैं, बहुत लोग बुद्ध हो चुके हैं। द मैनी मोर विल अपीयर इन द फ्यूचर, जो आने वाले फ्यूचर में भी बहुत बुद्ध आएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध वॉज द कारण, ठीक है। हमारा जो हम गौतम बुद्ध, जब बुद्ध बोलेगा ना, सब लोग गौतम बुद्ध को ही सिर्फ मालूम है, ठीक है। लेकिन अतीत में कितना बुद्ध हो चुका हम उसको मालूम नहीं। भगवान बुद्ध ने तो क्या बोला, पाली में बहुत सुंदर सब शब्द में बोला है, उपदेश किया है। अपका वालू का गंगा अनंत निबुता जिना। जिना का मतलब भगवान बुद्ध को जिना भी कहते हैं। जो क्लेश को जीतता है वो जीना, उसको जीना भी बोलता है। इसलिए जैन मुनि भी बोलता है ना, जैन धर्म में जैन मुनि। जीना भगवान बुद्ध का नाम है, ये भगवान बुद्ध को जीना भी बोलता है, ठीक है। तो अनंत निबुता जीना, बहुत बुद्ध हो चुके हैं, और जो फ्यूचर में बहुत बुद्ध भी होंगे, जो फ्यूचर में भी बहुत बुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। जो हम तो सिर्फ गौतम बुद्ध, हम तो भगवान गौतम बुद्ध को ही सिर्फ हम लोग मालूम है, पता है उसका स्टोरी। लेकिन जो बुद्धिज्म में बुद्ध जीवनी कथा में भगवान बुद्ध ने बहुत बुद्ध का इतिहास को बता चुका है। उसमें ये दर में हम देख सकते हैं, जैसे ही तड़िंकर मेदिंकर शरणिंकर दीपिंकर कुंदन्य मंगल सुमन रेवत शोभित अनुमदसी पदुम नारद पदुमुत्तर सुमेध सुजात प्रियदर्शी अर्थदर्शी धम्मदर्शी सिद्धार्थ, जो हम सिद्धार्थ कहते हैं ना, भगवान बुद्ध का भगवान होने से पहले जो कुमार, सिद्धार्थ कुमार, ऐसे ही ये सिद्धार्थ और तिस्स फुस्स विपस्सी सीखी वेसबु काकुसंद पूर्णगमन कश्यप गौतम। हाँ, ये गौतम अभी नंबर 28। ये क्यों सिर्फ 28 देखा है? ऊपर में तो भगवान बुद्ध ने बोला है मैंने बुद्धा का मतलब सिर्फ 28 29 नहीं है, इसका अनंत निबुता जीना, बहुत बुद्ध जो हम हिसाब नहीं कर सकते। तो क्यों सिर्फ इतना 29 बुद्ध को दिखाया? ये तो जो भगवान बुद्ध ने बुद्ध होने के लिए जो पारमी
जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो टाइम में बहुत, ये भगवान बुद्ध से पहले बहुत नजीक का टाइम का बुद्ध है। ऐसे नजीक बोलने में ये 10,000 years, 20,000, 100,000 ये नहीं है, ये बहुत कल्प कल्प से जाता है। ठीक है, तो जो हम देखता है तणेंकरा, तो दीपेंकरा नंबर 2, जो दीपेंकरा बुद्ध के टाइम में हमारा जो गौतम बुद्ध, जो बुद्ध होने वाला आदमी, वो टाइम में एक ऋषि हुआ था, सुमेध ऋषि है। जो लोक में दीपेंकर भगवान बुद्ध जब भगवान हुआ था लोक में, उस टाइम में, तो वो टाइम में, वो समय काल में, जो हमारा जो वर्तमान कारण जो गौतम बुद्ध है ना, वो टाइम में एक ऋषि हुआ था। वो ऋषि होके दीपें ये नंबर 4 दीपेंकर भगवान बुद्ध को दर्शन किया था उन्हें। वो जो गौतम बुद्ध होने वाला जो आदमी है, वो टाइम में जो दीपेंकर भगवान बुद्ध के टाइम में वो ऋषि हुआ था। एक ब्राह्मण पुत्र जंगल जाके बहुत तपस्या करके ऐसे ही साधु ऋषि हुआ था। ऋषि का मतलब हम साधु बाबा बोलते हैं ना। तो ये सब बुद्ध के टाइम में हमारा जो भगवान गौतम बुद्ध है उसका जन्म हुआ था। जो भगवान, ये ऐसे ही नाम से बहुत भगवान बुद्ध प्राप्त हुआ है लोक में। वो टाइम में हमारा भगवान होने वाला व्यक्ति, उसको बोलता है बोधिसत्व। वो आदमी ये बुद्ध को भी बहुत दर्शन किया है, उसके साथ भिक्षु भी हुआ है, उसके शिष्य हुआ है, उसका अनुयायी हो चुका है। इसलिए तो उसका ये सब हिस्टोरी को भगवान बुद्ध ने ऐसे ही शॉर्ट स्टोरी बताया। ये भगवान, मैं वो भगवान, जब दीपेंकर भगवान बुद्ध लोक में उत्पत्ति हुआ था, तो तब तो मैं एक ब्राह्मण पुत्र था। ठीक, मैं ऐसे ब्राह्मण पुत्र के ब्राह्मण कुल से मैं एक ऋषि हुआ। मैं जंगल जाके तपस्या करा, मैं मुझे को सुमेधा ऋषि बोलता है ना। ऐसे दीपेंकर के टाइम में वो सुमेधा ऋषि होके भगवान बुद्ध को दर्शन किया है और बहुत आचरण किया है। ये आचरण क्या होने के लिए? बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो टाइम कितना लगता है एक बुद्ध होने के लिए? तो 4 असंख्य। जब हम ये देखता है ना, तणेंकरा, मेदेंकरा, तड़ानेंकरा, दीपेंकरा भगवान बुद्ध से अभी हमारा ये गौतम बुद्ध भगवान ये टाइम ना 4 असंख्य 1 लाख कल्प समय हो चुका है, टाइम हो चुका है। 4 असंख्य 1 लाख कल्प। तो एक बुद्ध होने के लिए इतना बुद्ध को दर्शन करना पड़ता है, इतना टाइम लगता है। तो बुद्ध होने के लिए इतना आसान नहीं है। तो लोग सिर्फ इतना समझता है, बुद्ध धर्म तो अभी 2600 वर्ष 2600 years हो गया, लोग इतना ही मालूम है। सिर्फ गौतम बुद्ध जब भगवान हुआ, जब बुद्ध हुआ, उसका जो सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तब से ही लोग, हाँ, बीसी के कितना में भगवान बुद्ध लोक में बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना ही मालूम है। लेकिन उससे पहले वो बहुत जन्म में ये बुद्ध को, वो जो गौतम बुद्ध होने वाला आदमी है ना, उसको बोधिसत्व बोलता है। जो बुद्ध होता है फ्यूचर में, उसको बोधिसत्व बोलता है। तो मैं अगर बुद्ध होने के लिए मैं आचरण करूंगा ना, तो मुझे को बोधिसत्व बोलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो गौतम बुद्ध होने से पहले उसको तो हम बोधिसत्व बोलता है। वो विष्णु का अवतार नहीं है। ये हिंदू धर्म में गलत, किसी ने गलत लिखा है, पता नहीं। ये त्रिपिटक में ऐसा नहीं है। इसको हम लोग समझने का बहुत जरूरी है। विष्णु का अवतार नहीं है ये गौतम बुद्ध ने जो बुद्ध होने के लिए ये बुद्ध का बहुत दर्शन किया है। ये बुद्ध तो हिंदू शास्त्र में नहीं आता है ना, ये तो बुद्ध स्टोरी में है। इसलिए भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार भी नहीं है। वो बहुत जन्म तक
पारमी धारण किया है, उसने बहुत जन्म का स्टोरी भी बताया है भगवान बुद्ध ने। ये तो थोड़ा सा समझने के लिए, कर्म कर्म कैसे चलता है वो समझने के लिए, वो कर्म के बारे में, मैं पहले ऐसा था, है ना, मैंने ऐसे आचरण करके मैं बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ही। तो जो ये अभी तो हमारा ये गौतम बुद्ध का रिलीजियन, उसका ट्रेडिशन ही अभी चल रहा है, उसका उपदेश अभी तक लोक में है। लोग उसको, भगवान गौतम बुद्ध ने जो धर्म उपदेश किया है वही को लोग फॉलो कर रहा है। जब वो खत्म होने के बाद, बहुत समय के बाद, जो फ्यूचर में मैत्रेय, अरिमैत्रेय अभी बोलते हैं, अरिमैत्रेय, मैत्रेय भगवान बुद्ध फिर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही बहुत बुद्ध आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। ये तो भगवान बुद्ध का स्टोरी को अगर हम देखेगा ना, तो हम कैलकुलेट भी कर नहीं सकते, हम हिसाब भी कर नहीं सकते बुद्ध धर्म कितना पुराना धर्म है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक पाली शब्द में क्या किया है, अनमत को भिक्खवे संसार पुब कोटि को न पांग्यायति। मेरा अतीत में, पास्ट टाइम में, पास्ट लाइफ, मेरा कितना जन्म हो चुका है, मेरा और आप लोग का जन्म कितना लंबा हो गया, कितना जन्म हम बार बार जन्म ले चुका है। इसको जब हम रिसर्च करेगा ना पंग्यायति, पाली भाषा में ना पंग्यायति का मतलब है हम उसको हिसाब नहीं लगा सकते, हम काउंट नहीं कर सकते। हमारा पहले शुरुआत का जन्म कहां से हुआ, ये जन्म का हम बिगिनिंग में हम पहुंच नहीं सकते, इतना लंबा हो गया। तो पृथ्वी तो ऐसे ही, संसार तो सृष्टि होता है, प्रलय होता है, ये बुद्धिज्म में भी है, हिंदुज्म में भी है, लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, लेकिन है बुद्धिज्म में, हिंदुज्म में। लेकिन भगवान बुद्ध हिंदू धर्म का, बहुत हिंदू धर्म मानने लोग बोलते हैं भगवान बुद्ध तो एक हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि भगवान बुद्ध का तो अलग स्टोरी है, इसलिए तो हिंदू धर्म ने एक्सेप्ट कहीं कर नहीं सकते। हिंदू धर्म ने आत्मा मानता है, आत्मा को विश्वास करता है, सृष्टिकर्ता को विश्वास करता है। तो भगवान बुद्ध ने तो ये नहीं मानते हैं ना, आत्मा नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है, ये गलत बात है, ऐसे उपदेश किया है, तो इसलिए वो लोग एक्सेप्ट कर नहीं सकते। लेकिन वो रेस्पेक्ट तो करते हैं, वो भगवान के एक हिसाब से रेस्पेक्ट तो करता है। लेकिन हिंदू धर्म से टोटली अपोजिट है भगवान बुद्ध का मार्ग। तो हो गया भगवान बुद्ध का कहानी, ठीक है। ऐसे ही हम उन 29 बुद्ध, ये जो आने वाला है, ये 29 जो मैत्री बुद्ध है वो आने वाला है। ऐसे ही बुद्ध बहुत आ जाएगा। एक बुद्ध होने के लिए हमको टाइम कितना लगता है? सुप्रीम लॉर्ड बुद्ध said to have practiced for 4 great असंख्य कल्प before becoming a Buddha। ऐसे असंख्य तो हम मिनिमम तो 4 असंख्य, और उसके बाद भी 1 लाख कल्प भी है। तो असंख्य के हिसाब से तो मिनिमम तो 4 असंख्य टाइम लगेगा भगवान होने के लिए। तो उसका तो 4 असंख्य से पहले ही कितना जन्म हुआ है, कितना बुद्ध हुआ है, तो उसका तो हिसाब भी नहीं है। जितना भी भगवान बुद्ध होता है, वो लेक्चर देता है, वो उपदेश देता है, तो वो चार आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग को ही दिखाता है। भगवान बुद्ध का जितना भगवान होता है, इधर में जो जितना भगवान है, उसका टीचिंग, उसका धर्म उपदेश सेम है। अनात्म मार्ग है, अनित्य दुख अनात्म को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता। क्योंकि ये जो ईश्वरवादी है ना, ये भगवान बुद्ध के मार्ग से अगर देखेगा तो ये गलत हो रहा है। लेकिन लोग तो मान रहा है, ठीक है, ये मैं गलत नहीं कहता हूं, ये बुद्ध धर्म के हिसाब से तो ये
अंधविश्वास है। जो ईश्वर मानता है वो अंधविश्वास होता है बुद्ध धर्म के हिसाब से। तो भगवान बुद्ध तो सिर्फ 25 वर्ष तो नहीं हुआ ना, वो तो गौतम बुद्ध का जन्म से ही हिसाब कर रहा है। उसका बैकग्राउंड स्टोरी को जाके देखो ना आप, है ना, बैकग्राउंड स्टोरी को देखेगा तो बहुत असंख्य वो टाइम हो चुका है वो बुद्ध होने के लिए। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम इसको मैं क्यों डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं ये क्या बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मैं क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, ये इसको भी बताने के लिए जा रहा हूं ना। तो इन लोग के जो स्टोरी बाइबल में जो बताया है और बुद्ध धर्म में जो बताया है, हिंदू धर्म में बताया है, तो हम ये सब थोड़ा मालूम होने के बाद हमको पता चलता है बाइबल कितना, वो होली बाइबल बोलता है ना, होली बाइबल कितना होली है, वो कितना सत्य है। हिंदू धर्म में कितना सत्य है, बुद्ध धर्म में कितना सत्य है। ऐसे ही अगर सत्य असत्य मैं नहीं कह चाहता हूं, लेकिन मैं हम ये स्टोरी डिफरेंट है। बाइबल में कैसे आया है ट्रेडिशन और बुद्ध धर्म में कैसे दिखाया है, युगों कल्प, ये बहुत लंबा हो गया। तो क्यों मैं बुद्ध धर्म को इतना डिटेल में बताने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि हमको बाइबल को भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उधर में जाके हमको पता चलेगा कि बाइबल ने क्या बोला है, भगवान बुद्ध के शास्त्रों में कैसे लिखा है, और हिंदू धर्म में कैसे ये जो सृष्टि का नियम को कैसे बता जा रहा है, ये पृथ्वी को किसने किया, कितना टाइम हुआ, जो बाइबल में कैसे लिखा है और हिंदू धर्म में कैसे लिखा है, बुद्ध धर्म में कैसे लिखा है। तो हम ये सब को थोड़ा देखने के बाद हमको पता चलेगा कि बाइबल सच है या हिंदू धर्म सच है, हमको पता चल जाएगा। अगर जिसको पता नहीं है उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम जम होके अभी बुद्ध धर्म को इतना ही स्टोरी में रख देंगे, ठीक है। ये कल्प का है, बहुत लॉन्ग पीरियड है, हम कैलकुलेट भी कर नहीं सकते ये। तो हम अभी जाएगा क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में हम जाएगा तो जो क्रिश्चियनिटी बोलते हैं तो क्या है, हम किसको मानता है, द जीनियोलॉजी फ्रॉम द आदम टू जीसस क्रिस्ट, राइट। क्रिश्चियनिटी, क्योंकि जिस लोग ने जीसस को फॉलो करता है उस लोग को क्रिश्चियनिटी बोलता है। जिस लोग ने भगवान बुद्ध का उपदेश को फॉलो करता है, मानता है, विश्वास करता है, उसको बुद्धिज्म बोलता है। ऐसे ही जितना लोग ने जीसस ख्रिस्ट को फॉलो किया है वो उस लोग को क्रिश्चियनिटी बोलता है, ठीक है। तो बाइबल में जो सृष्टि का जो उपदेश दिया है, सृष्टि कैसा हुआ है, ईश्वर ने ये पृथ्वी को कैसे सृष्टि किया है, जो स्टोरी को देखेगा ना, तो 6 डे के अंदर में वो सब क्रिएट कर लिया है, वो सृष्टि कर लिया। और उसमें आदम जो एक आदमी है, वो आदम को भी सृष्टि किया। तो जीसस ख्रिस्ट का परंपरा, ट्रेडिशन कहां से आया, आदम से आया, आदम से शुरू हुआ, क्योंकि पहला आदमी है आदम। बाइबल में पहला आदमी ईश्वर ने आदम को बनाया। आदम के बाद वही आदम के बाद एवा, एक लड़की को भी बनाया, स्त्री को बनाया। पहले ये आदम आदम स्त्री भी नहीं है, और पुरुष पुरुष भी कह सकते हैं, स्त्री भी कह सकते हैं। वो स्त्री पुरुष ऐसे ही नहीं है, क्योंकि आदम तो पहले तो वही आदम का शरीर से फिर वो एवा को बनाया है ना, उसका बाइबल में ऐसे ही देखा है। तो आदम और एवा दो होने के बाद आदम पुरुष है और एवा स्त्री है। वो
पति पत्नी, ठीक है। तो आदम का जो ट्रेडिशन से आया है, परंपरा से आया है, तो अभी जीसस क्रिस्ट ये आदम के जनरेशन से आया है, बुद्ध धर्म का जनरेशन से नहीं। ये तो बाइबल का स्टोरी से के अनुसार तो आदम से शुरू होके अभी जीसस तक पहुंच चुका है। जीसस के बाद अभी कितना ईयर हो गया, 2500, 2000 है ना, 2024, अभी 2024। तो जीसस के बाद, जीसस से पहला आदम तक कितना, वो बीसी बोलता है ना, बीसी, बिफोर क्रिस्ट, वो कितना टाइम लगा। तो हम देखेगा आदम, पहला आदमी जो ईश्वर ने बनाया वो आदम था, द सन ऑफ द गॉड एंड द फर्स्ट आदम, है ना, द सन ऑफ गॉड। जो ईश्वर ने पहले किसको बनाया, आदम को बनाया। तो आदम के बाद आदम का बेटा, उसका उसका जो जनरेशन टू जनरेशन ऐसा आता है। ऐसा आने के बाद हम ऐसे काउंट करके, ये थोड़ा डिफरेंट तो है, वो बाइबल में बहुत, बाइबल लिखने भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट, बाइबल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो अभी 77 जनरेशन में द सन ऑफ द गॉड, द लास्ट आदम भी लिखा है जीसस, ठीक है। उसका माँ है मारी या मैरी, पता नहीं क्या कैसे कहते हैं, ठीक है। वो लास्ट में है जीसस, यीशु। तो आदम से शुरू होके जीसस तक तो 77 जनरेशन दिखाया है। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वो, ये मैं गूगल से सर्च किया था और मुझे को विश्वास नहीं हुआ था, तो मैं खुद जाके बाइबल में भी देखा, ठीक है। मैं बाइबल को जाके भी देखा है, तो ठीक है, ये ऐसे परंपरा ऐसे ही आता है। तो उसके माँ तक 76, उसके बाद जीसस हुआ। तो उसका फादर साइड का भी हो सकता है और मदर साइड का भी वो अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंट है। लेकिन हम इतना समझने के बाद पता चलता है, हाँ, 77 जनरेशन के बाद वो जीसस का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इधर में क्या बताया है, फ्रॉम आदम unto Noah floor are, तो आदम से हम नोवा नंबर कितना में है, ये नोवा। आदम तो पहले आदमी हुआ, ठीक है। नोवा नंबर कितना है देख लेंगे, ठीक है। हाँ, ये नंबर 10 में है, नंबर 10 में है। तो आदम से नोवा तक 10 जनरेशन में हाउ मेनी इयर्स, कितना टाइम हो चुका है, 1656 ईयर। ये सब बाइबल में थोड़ा थोड़ा अलग तो हो सकता है, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है, मैं इसको अच्छा लगा तो मैं इधर को कॉपी करके डाला है। तो 1656 ईयर फ्रॉम आदम टू नोआ, ठीक है। तो इधर में बताया है, जब आदम 150 ईयर, फ्रॉम व्हेन द आदम वाज 150 years old, he is the biggest set, उसका बेटा, उसका बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन हो करके हम लास्ट में जाएंगे, ठीक है। ये उसका जनरेशन को दिखा रहा है, ये जितना है उसका जनरेशन, हाउ मेनी ईयर, वो उसका पिता कितना उम्र होने में उसका बेटा पैदा हुआ, उसका बेटा का जन्म हुआ, उसका बेटी का जन्म हुआ, ऐसे ही जनरेशन को जो ऊपर में दिखाया है 77 जनरेशन, ठीक है। जब आदम आदम से जीसस तक 77
जनरेशन में, तो टाइम कितना टोटल लगा? तो टाइम कितना लगा? इफ आदम एंड एवा वे द फर्स्ट ह्यूमन, क्योंकि वो बाइबल में आदम और एवा को पहले आदमी कहते हैं, फर्स्ट ह्यूमन कहते हैं। तो वो बाइबल के हिसाब से जो हम ऊपर में जो ऐसे कैलकुलेट करेगा ना, तो अराउंड 6000 ईयर का ही होता है, 6000। उसके बाद जीसस का ये हुआ बीसी के, बिफोर ख्रिस्ट का स्टोरी है, जीसस से पहले का स्टोरी है ये। ठीक है, जो ईश्वर ने ये पृथ्वी को बनाया है, उससे आदम और एवा के समय से अभी जीसस तक अराउंड 6000 ईयर दिखाया। ठीक है, 6000 तो ये जीसस का भी इंक्लूडिंग है। जीसस का जो एडी और एडी और बीसी दो ही मिला के 6000, ऐसे ही 7000 अराउंड। तो मैंने रिसर्च किया था, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे ही 13,000 तक हम देख सकता है, उसका जो काउंट करता है, हिसाब करता है, कैलकुलेट करते हैं। तो आदम से, आदम जो पहला आदमी ईश्वर ने बनाया, जब आदम से जीसस तक हम जाएगा तो 7000 ईयर, ऐसे 8000, किसी लोग ने 10,000, 13,000, मैक्सिमम मैंने 13,000 देखा है। तो बाइबल के हिसाब से तो जो आदमी, हम जो ये पृथ्वी में जो आदमी है, सिर्फ ऐसे ही 13,000 साल, 13,000 ईयर्स, इतना ही हुआ है। लेकिन साइंस ने इससे ज्यादा बहुत मिलियन बताया। ये ह्यूमन, ये पृथ्वी मिलियन ईयर अगो, ऐसे ही मिलियन तक भी बताया ये साइंस ने भी। तो भगवान बुद्ध के हिसाब से आप देखेगा, तो भगवान बुद्ध से, तो भगवान बुद्ध ने भगवान होने के लिए जो सुमेध ऋषि, वो जो दीपेंकर भगवान बुद्ध के टाइम में जो सुमेध ऋषि हुआ था, वो टाइम से हिसाब करेगा ना, 4 असंख्य 1,00,000 कल्प बीत चुका है। तो एक असंख्य, तो ये तो एक असंख्य के पीछे तो 140 जीरो डालता है, तो ये 13,000 तो कुछ भी नहीं है। ये बाइबल, अगर अगर बुद्धिज्म को हम बिलीव करेगा ना, तो बाइबल में जो बताया है, लेकिन जितना लोग बाइबल को फॉलो करता है, वो रेस्पेक्ट करता है, वो लोग के लिए ठीक है। लेकिन जिसी ने फिर बुद्धिज्म को रिसर्च किया है, वो लोग को पता चलता है बाइबल तो कुछ भी नहीं है। बाइबल में अगर उसको विश्वास है तो ठीक है, विश्वास नहीं है तो वो रॉन्ग रॉन्ग ही रॉन्ग है, बाइबल रॉन्ग है, ऐसे भी बोल सकता है। मैं तो नहीं बोलूंगा ये, ठीक है। ये तो मैं जो स्टडी किया था, तो सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए जा रहा हूं। जो मैंने बताया वो मैं 100% कह नहीं सकता हूं कि मैंने जो बताया वो 100% सही है, मैं ऐसे बोल नहीं सकता हूं। ठीक है, मैं तो सिर्फ जो मैंने स्टडी किया है वो आप लोग को थोड़ा शेयर करने के लिए जा रहा हूं। तो आदम आदम से जीसस तक 77 जनरेशन को टोटल हम देखेंगे, तो ऐसे ही 6,000 ईयर्स है ना, इधर में सब दिखाया है। आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हो, बाइबल में जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इधर में क्या लिखा है, एक इफ आदम एंड ईवा वर द फर्स्ट ह्यूमन 6,000 years ago, how we explain all the human that come before them? ठीक है, how do we explain all the human that come before them? तो आदम से पहले भी बुद्ध स्टोरी में देखेगा, तो आदम से पहले ये पृथ्वी में आदमी है, ह्यूमन है, पृथ्वी है। क्योंकि बुद्ध धर्म में
4 असंख्य 1 लाख कल्प एक बुद्ध होने के लिए स्टोरी देखा है। ऐसा बुद्ध बहुत हो चुका है ना। बुद्ध से पहले भी भगवान बुद्ध ने 27 बुद्ध को भी दिखाया है। मैंने ऊपर में बता चुका हूं। तो हम अभी जाएंगे इस्लाम में। इस्लाम धर्म को हम सिर्फ इतना से मालूम होता है, ज्यादा रिसर्च करने के लिए नहीं। जो कुरान है इस्लाम धर्म में, वो कुरान है ना। इस्लाम धर्म का जो क्रिश्चियन धर्म में बाइबल, वो लोग का धर्म का जो पुस्तक है वो बाइबल है। इस्लाम धर्म में वो कुरान है। ठीक है। तो इस्लाम धर्म का जो ट्रेडिशन परंपरा है वो भी आदम है। पहले आदमी आदम है। वो लोग का ईश्वर एक ही है। जो इस्लाम धर्म में ईश्वर मानते हैं और क्रिश्चियन धर्म ने जो ईश्वर मानता है, जो ईश्वर ने पहला आदमी बनाया, वो कुरान में भी आदम भी है। पहला आदमी आदम ही है और बाइबल में भी वही आदमी है। तो वो लोग का ट्रेडिशन एक ही है। इसलिए मैं पहले ही बोल चुका हूं, जो जो ऊपर में देखा है, जो क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, जुडाइज्म, ये तीन का जो पहला आदमी आदम है। जो ईश्वर ने बनाया वो पहला आदमी था आदम। ठीक है। तो उस लोग का ट्रेडिशन एक ही है। अभी इस्लाम धर्म को मैं बता रहा हूं। इस्लाम धर्म में मेन हम क्या देखता है, ऐसे 25 प्रॉफिट है। वो लोग उधर में 25 प्रॉफिट है। तो पहला प्रॉफिट हो गया, पहला आदमी हो गया आदम, है ना। वो कुरान और बाइबल में जो लिखता है, जो आदमी का नाम लिखता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो है उधर में। ये नूहा, ये नोहा ऐसा लिखता है ना। और थोड़ा डिफरेंट है ये नाम, लेकिन एक ही है, वही आदमी है। आदम है। आदम से शुरू हुआ है, तब लास्ट में मोहम्मद। ठीक है। जो इस्लाम रिलीजियन कब स्टार्ट हो गया? मोहम्मद से हो गया। मोहम्मद से पहले तो जो जितना प्रोफेट है, तो हम थोड़ा पढ़ लेंगे। द प्रोफेट ऑफ इस्लाम इज इंक्लूडिंग आदम एंड हु इज द, ये मैं नाम इतना मैं बोल नहीं सकता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि मुझे ये धर्म में इतना कनेक्शन नहीं है। तो आदम से मोहम्मद, ठीक है, प्रोफेट मोहम्मद तक कितना हो गया? 25। जीसस 24 है। ईसा भी बोलता है जीसस क्रिस्ट को, वो कुरान में ईसा भी बोलता है, ईसा मसीह। ठीक है। ईसा मसीह बोलता है वो लोग, ईसा ईसा भी बोलता है। और वो है जीसस। जीसस नंबर 24 है। जो बाइबल के हिसाब से जीसस भी एक प्रोफेट है। ठीक है। द प्रोफेट ऑफ इस्लामिक इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग कितना है? 25 है। वो लास्ट में कौन था? प्रोफेट मोहम्मद। उस प्रोफेट मोहम्मद ने जो लेक्चर दिया है, डायरेक्ट वो लोग विश्वास करता है गॉड से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ था। तो जो प्रोफेट मोहम्मद से इस्लाम धर्म का शुरू हुआ है। तो जीसस से प्रोफेट मोहम्मद तक ऐसे अराउंड 600 ईयर आफ्टर जीसस। मोहम्मद आफ्टर जीसस 600 ईयर आफ्टर, राइट। तो ऐसे ही वो लोग का प्रोफेट 25। लेकिन बाइबल में जीसस को ईश्वर मानता है, गॉड बोलता है। लेकिन कुरान में गॉड नहीं है। ठीक है। और जो बाइबल में
लोग बोलता है जीसस दोबारा फिर आ जाएगा बाइबल के स्टोरी के हिसाब से, लेकिन कुरान में ऐसा बिलीव नहीं करता है। ठीक है, जो मोहम्मद है वो है लास्ट, इसके बाद किसी प्रोफेट नया आ जाएगा, ये ऐसे ही बोलते हैं। तो आप खुद जाके देख लीजिए। ठीक है, मैं तो इतना एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूं, लेकिन मैं जितना वीडियो सुन चुका हूं तो वो लोग का इतना ही है, मेन स्टोरी तो इतना ही है। अम, इस्लाम में आदम से मोहम्मद तक, ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी में आदम से जीसस तक। तो एक रिलीजियन है वो जुडाइज्म, वो भी एक ब्रांच वो एक ब्रांच है, वन पार्ट है वो ये 3 धर्म का ट्रेडिशन आदम से ही शुरू हुआ है। ठीक है, थोड़ा, लेकिन वो लोग किसको बिलीव करेगा, किसको फोकस करके बिलीव करेगा, ये जुडाइज्म में अब्राहम को ज्यादा फोकस करता है वो लोग, अब्राहम को। लेकिन अब्राहम भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हम अब्राहम को हम ये इस्लाम रिलीजियन में हम देख सकते हैं, जो 25 प्रोफेट है, जो प्रोफेट 25 है, वो उसमें अब्राहम भी हम देख सकता है। अब्राहम देख नंबर 7 है अब्राहम। इसको जुडाइज्म बहुत स्ट्रांग से वो अब्राहम को मानता है, लेकिन अब्राहम को जुडाइज्म भी, इस्लाम भी और क्रिश्चियनिटी भी सब वो लोग मानता है। ये सब लोग को प्रोफेट, फेमस आदमी जो गॉड से रिलेटेड हुआ है, वो गॉड का जो उपदेश है, ये लोक में वो लोग बहुत स्ट्रांग से लोग को लेक्चर दिया है। ऐसे गॉड से कनेक्ट हुआ जो फेमस आदमी है वो प्रोफेट है। तो ये हो गया इस्लाम, हिंदुइज्म, इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म का स्टोरी। तो अब हम जाएंगे हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म तो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी से भी कनेक्ट है और बुद्धिज्म में भी थोड़ा कनेक्ट है, क्योंकि हिंदू धर्म तो 2 चीज को मानता है, स्ट्रांगली मानता है, फॉलो करता है। ईश्वर को भी विश्वास करता है और कर्म को भी विश्वास करता है। लेकिन बुद्ध धर्म में ईश्वर को विश्वास नहीं करता है। बुद्ध ने क्या बोला? बुद्ध ने एक पाली भाषा में एक गाथा में बहुत सुंदर गाथा उपदेश किया है भगवान बुद्ध ने। ना हेथ देव ब्रह्म वा संसार, ना हेथ देव ब्रह्म वा संसार शक्ति कारक। भगवान बुद्ध ने क्या क्या बोला, क्या उपदेश किया? ना हेथ देव ब्रह्म वा संसार शक्ति कारक। जो संसार जो मनुष्य को बनाने वाले, ना हेथ देव ब्रह्मा ने, देवता ने, ब्रह्मा ने, महाब्रह्म ने भी ये मनुष्य को नहीं बनाया। तो मनुष्य किधर से आया, किसने बनाया? तो भगवान बुद्ध ने बोला, उपदेश किया, शुद्ध धम्म पवतंती। ये तो एक शुद्ध धर्म का नियम है, सिर्फ ये धर्म का नियम है। ये मनुष्य को ये किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने, किसी देवा ब्रह्म ने, सृष्टिकर्ता ने सृष्टि नहीं किया। ये तो एक कर्म का नियम है, एक धर्म का नियम में चलने वाले एक प्राणी है। ये नेचुरल है। ये बुद्ध के हिसाब से तो ये तो नेचुरल चल रहा है। अगर आपको दुख से बाहर आना है तो उसका मार्ग है, और दुख में जाना है तो उसका भी मार्ग है। लेकिन किसी ने नहीं बनाया ये सुख और दुख, किसी ने नहीं बनाया। ये एक शुद्ध धर्म का नियम है। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने बहुत क्लियर से बताया, और क्रिएटर गॉड नहीं है ऐसे ही रिजेक्ट किया है। तो जो हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म बोलता है, वो सनातन का जो शब्द है वो हिंदू धर्म का नहीं है। सनातन का मतलब है, जो शब्द है ये भगवान बुद्ध का उपदेश में है। ये धम्मपद का शब्द है।
एस धम्मो सनातनो, भगवान बुद्ध ने धर्मपथ में नाही वैरेन वैरानी समन्तिदा कुदाचनम अवैरेन च समन्तो एस धम्मो सनातनो। जो सनातन का अर्थ भगवान बुद्ध ने धर्मपथ में बताया। ये सनातन का जो वर्ड है हम हिंदू धर्म में नहीं पाते, लेकिन वो बोलते हैं ये पुराना धर्म है, सनातन धर्म है। ये गलत है। हिंदू धर्म में ये सनातन का वर्ड नहीं है, ये तो बुद्ध धर्म से ही आ रहा है ना, क्योंकि भगवान बुद्ध तो एक इंडिया में ही बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया है, तो उधर का लोग ये ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करने के बाद ये हिंदुइज्म में बहुत यूज किया है। वो सनातन धर्म, लेकिन वो सनातन उनको धर्म बोलता है नहीं। सनातन का मतलब ये पुराना ट्रेडिशन है। ये भगवान बुद्ध ने ना ही वैरे ना वैरानी, आप किसी को जीतने के लिए, आप विनर होने के लिए, किसी को जीतना है तो आप क्रोध से नहीं जीत सकता है। क्रोध को युद्ध करने के लिए मैत्री होना चाहिए। मैत्री धर्म से आप क्रोध को नष्ट कर सकता है ना। क्रोध का नियम है, आपको क्रोध आया, गुस्सा आया, तो जो गुस्सा को गुस्सा से हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। क्रोध को, गुस्सा को समाप्त करने के लिए मैत्री भावना करना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध ने ना ही वैरे ना वैरानी, युद्ध को युद्ध से कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। युद्ध को अगर समाप्त करना है तो आप मैत्री से समाप्त कर सकते हैं। इसलिए तो अभी वर्ल्ड में जब युद्ध होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, डिस्कस करता है, मैत्री से जाता है। मैत्री से रास्ता से चुनेगा ना तो युद्ध नहीं होता। तो यही है ये परंपरा, जो शुद्ध धम्म भगवान बुद्ध ने नहीं वैरे न वैरानी समन्तिदा कुदाचनम अवैरे न च समन्त ऐसा धम्म, ये तो एक सनातन पुराना धर्म है। ये किसी ने भी नहीं बनाया, पहले भी था, अभी भी है, फ्यूचर में भी। आप क्रोध को, गुस्सा को समझ नष्ट करने के इच्छा हुआ है तो आप मैत्री, लविंग काइंडनेस, कंपैशन आपके साथ होना पड़ेगा, तब आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। तो ये है सनातन। सनातन का मतलब है ये है पुराना नियम, पहले भी है, अभी भी है, फ्यूचर में भी है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी होता है। तो ये भगवान बुद्ध ने सनातन का अर्थ ऐसे उपदेश किया है। ये सनातन का वर्ड है, धम्मपद में बुद्धिज्म में आया है। तो हिंदुइज्म में जब हम समय को देखा, टाइम को जब कैलकुलेट करता है ना, इधर में युगा बोलता है, ये युगा बुद्धिज्म में भी है, युग, ठीक है। तो हिंदू धर्म में हम 4 युग को देख सकता है, 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। ऐसे युग बारंबार चलता है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म भी सिर्फ 10,000 20,000 ऐसा नहीं, ये तो पुराना ये ट्रेडिशन है। ये बुद्ध हिंदू का ट्रेडिशन तो हम सब लोग का एक ही है ना, लेकिन जो हम विश्वास कर रहा है, बोल रहा है, ये गलत बात है। ये जो मैं दिखाने को लिए जा रहा हूं, हम सब लोग को क्लियर होना पड़ेगा कि ये जो हमारा जो परंपरा है वो तो सब एक ही है, लेकिन अभी जो हमारा धर्म का जो पुस्तक है, धर्म का किताब है, उसमें बहुत डिफरेंट लिखा है। तो विच वन इज द राइट, ये प्रॉब्लम है अभी। जब जो बाइबल पढ़ता है वो लोग तो बाइबल को ही सही है, 100% बाइबल ही सही है। आप जैसे कहो, मुझे नहीं सुनना चाहेगा आपकी बात, ऐसे ही है। जब लोग ऐसे ही आपको जब धर्म में बहुत अंधा विश्वास करेगा ना, तो किसी धर्म का जो भी हो, सत्य भी हो, नहीं सुनेंगे, ऐसे ही। लेकिन देख लो अभी हिंदू धर्म में भी
सत्ययुग का टाइम कितना है? 17,28,000, 1,728,000। ये हुआ सत्ययुग का टाइम। सत्ययुग कितना लंबा है, ठीक है ना। त्रेतायुग, त्रेतायुग में 12,96,000। द्वापर युग में, द्वापर युग का टाइम कितना लंबा है? तो कलम की युग, जो कल्प का इसका डबल 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 होके ये सत्ययुग होता है, ये डबल होता है। ये कलयुग सबसे छोटा है, 432,000 कलयुग। तो हम ये चार युग को मिला के 4,320,000, 4,320,000, ठीक है, 20,000, 4,320,000। ये चार युग, ये चार युग को टोटल मिलाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 43 लाख है ये, 43,20,000, 43 लाख, 43 लाख, ओके, 43,20,000। ये टोटल 4 युगर, चार युग का टोटल टाइम है। तो क्या बोलता है इधर में, थोड़ा देख लो, आप लोग पढ़ के देख लो। ऐसे ही कल्प, कल्प को भी यूज करता है। तो ऐसे ही हिंदू धर्म में A 1,000 yoga cycle is called a kalpa. 1,000 युगा, ऐसे युग, पता नहीं ये चार युग करके जाता है, या पता नहीं चार युग को एक युग कहते हैं, पता नहीं। ये एक टोटल ये युगा, सत्य, तीर्थ, द्वापर, कली, ऐसे ही 400 युगा, ठीक है। According to the calculate of the god, notice that is the basic number is for कलियुग का दिखाया, तब टोटल कितना हुआ? 4 मिलियन हो गया है ना, 4,320,000 हो गया। तो 1,000 युगा, ऐसे ही 1,000 युगा साइकिल को एक कल्प बोलता है, ठीक है। एक कल्प होने के लिए 1,000 युगा लगता है। ऐसे ही युग, 1,000 युग को एक कल्प बोलता है, ठीक है। तो एक कल्प का आयु हिंदू धर्म में कितना दिखाया है? इधर में हो गया मिलियन। ये आप भी कैलकुलेट करो, मैं इंग्लिश में इतना बड़ा नंबर को बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इतना ज्यादा भी लंबा नहीं है, लेकिन मेरा मैथमेटिक्स इतना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल को इतना स्टडी नहीं किया हूँ। मैं अंग्रेजी भी इतना पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मैंने रिसर्च किया है, मैं अकेले तो पढ़ समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इधर बताने में मुझे को थोड़ा तकलीफ होता है। ये क्योंकि मैं हिंदू धर्म भी, जो इंडिया भाषा भी मैं इतना बोल नहीं सक रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिक्स करके। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोग को जो हिंदी में बता रहा हूँ, ताकि हिंदू हिंदू धर्म मानने लोग भी बहुत है। हिंदी भाषा को बहुत लोग बोलता है, वर्ल्ड में बहुत लोग हिंदी भाषा समझते हैं, तो मैं बहुत लोग समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलेट करता है। तो क्या बताया है, तो इधर में जो हिंदू धर्म में जो सृष्टि करता है उसको ब्रह्मा बोलता है, ठीक है। ऐसे ब्रह्मा को सृष्टि, जो जो आदमी को, जो मनुष्य को सृष्टि करता है, पृथ्वी को सृष्टि करता है, ब्रह्मांड को सृष्टि करता है, उसको ब्रह्मा बोलता है। जो गॉड है ना, गॉड, ब्रह्मा, लाइफ स्पेन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द योगा टाइम। युग, जो हम चार युगा दिखा है ना, ऐसे युगा का, ऐसे युगा से जाएगा ना, तो
one kalpa is said to be the 12 hour of Brahma. जब ब्रह्मा जी का 12 घंटा 12 आवर को तो ये मनुष्य लोक में एक कल्प हो चुका है। तो ऊपर में देखा जाए 1,000 युगा इज साइकिलिंग इज कॉल्ड अ कल्प। जब 1,000 युगा को एक कल्प बोलता है, ठीक है। तो एक कल्प को कितना है इधर में देख लो, तो युगा के हिसाब से हिसाब करेगा ना, एक कल्प का आयु इतना हो गया। तो ऐसे ही एक कल्प ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में, जो ब्रह्मा जी जिधर, जो हिंदू धर्म में ब्रह्म जो सृष्टि करता है उसको बोलता है ब्रह्म। जो ब्रह्मलोक के हिसाब से करेगा ना, कितना हो गया एक कल्प का। 1 कल्प इज सेड टू बी द 12 आवर्स, सिर्फ 12 घंटा होता है। जब ब्रह्मलोक में एक दिन 24 आवर डे इज 2 कल्प, 2 कल्प हो गया। ब्रह्मलोक में ब्रह्म जी का एक दिन 24 आवर, एक दिन को तो ये हमारा जो मनुष्य लोक में तो कितना हो गया, देख लो इधर में डबल हो गया, 2 कल्प हो गया। ये हिंदू धर्म का शास्त्रों के हिसाब से, ठीक है। तो हम थोड़ा जाएंगे, ये तो सब एक्सप्लेन करके जा रहा है। ऐसे स्टोरी हम हिंदू धर्म में दिखाता आता है ना, विश्वामित्र का स्टोरी में भी हम देख सकता है, ठीक है। तो जो इधर में क्या दिखाया है, सत्ययुग का लोक कैसे होता है, कितना 12 फीट का होता है ना। वो टाइम का लोक का लाइफ स्पेन कितना होता है, 10,000 100,000 ईयर का होता है। क्योंकि इधर में विश्वामित्र एक्सप्लेन मेडिटेट कितना किया है, 60,000 वर्ष। विश्वामित्र का जो स्टोरी में 60,000 पे वो मेडिटेशन किया है। ऐसा ही बुद्ध धर्म में भी ऐसा ही है। जो आने वाला जो मैत्री बुद्ध है उसका उम्र, क्योंकि वो अगर हिंदुइज्म के हिसाब से देखेगा तो वो सत्ययुग ऐसे भी कह सकते हैं। क्योंकि आने वाला जो बुद्ध है ना उसका 1,00,000 वर्ष हो जाएगा। वो टाइम में मनुष्य में वो आर्यमित्रीय भगवान तो 1,00,000 वर्ष उसका उम्र, उसका लाइफ स्पेन टाइम 1,00,000 वर्ष है। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में आदमी का उम्र कितना होता है, ऐसे ही दिखा रहा है, ठीक है। तो इधर में क्या दिखाया है, रामा ऑलवेज अपीयर ड्यूरिंग द त्रेता युगा। हाँ, जब युग के हिसाब से हो जाएगा ना, ऊपर में जो देखा है ना, भगवान राम का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था ना, त्रेता युग में। हाँ, जो कृष्ण का हुआ था द्वापर युग में, है ना। ऐसे ही सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं, बहुत बहुत बार होता है ये तीर्थ, सत्य तीर्थ द्वापर कली, सत्य तीर्थ द्वापर कली, सत्य तीर्थ द्वापर कली। ऐसे ही 1000 तक जाएगा तो 1 कल्प, ऐसे ही 1 कल्प, 2 कल्प, 3 कल्प, ऐसे ही 1 कल्प में ब्रह्मा जी का 12 आवर हो गया। 2 कल्प में ब्रह्मा जी का 24 आवर 1 डे हो गया। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हिंदू धर्म में जो मनुष्य में कितना कितना टाइम में, इंद्रलोक में कितना दिन होता है, इधर में हाउ मेनी इयर्स इन ह्यूमन वर्ल्ड एंड हाउ मेनी डे इन द हेवन वर्ल्ड, इन द इंद्र लोक, ओके। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी बहुत डिटेल में दिखाया है। 31 लोक, 31 भुवन का पूरा भगवान बुद्ध का जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में, त्रिपिटक में जो आया है, ऐसे ब्रह्म का आयु कितना होता है, वो कैसे ध्यान करके ब्रह्म होता है, ये बहुत अलग है। फिर भी इधर जो
हिंदू धर्म में दिखाया ये कल्प, ये युग बुद्ध धर्म में भी है, लेकिन जो जो टाइम कैलकुलेट है ये बहुत फर्क है, वेरी डिफरेंट। बुद्धिज्म में भी वेरी डिफरेंट है। लेकिन हम अभी जो हम क्रिश्चियनिटी इस्लामिक में जो हम स्टडी करते हैं, उसके बाद आगे हिंदू धर्म को फिर स्टडी करेगा ना। हिंदू धर्म में तो ये सत्य त्रेता द्वापर जो है ना, दया आर देयर वर मैनी अफेयर ऑफ रामा। राम, भगवान राम भी बहुत हो चुका है। जो हम राम का रामायण पढ़ते हैं, है ना, महाभारत पढ़ते हैं, तो ऐसे ही कृष्णा, राम, कृष्णा एंड अदर अवतार, this is all take place within the great cycle of yoga time। ऐसे ही बहुत बार आएगा, राम भी बार बार आएगा, बहुत शिवा हो जाएगा, विष्णु भी बार बार हो जाएगा, कृष्णा भी तीर्थ युग में, राम बार बार तीर्थ युग में होता है, कृष्णा द्वापर युग में बारंबार ऐसे ही अवतार लेता है। ये वो ऐसा ही बिलीव करता है। तो इसके हिसाब से तो जो हम क्रिश्चियन धर्म में देखा है, जो आदम से जीसस तक का जो टाइम दिखाया है, वो तो बहुत कम हो गया। तो हम जब हम हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म का जो किताब जाके त्रिपिटक को, भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक को हम पढ़ेंगे, और हिंदू धर्म में महाभारत और रामायण हम जब पढ़ेंगे, तो इस्लाम, जो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म का जो स्टोरी है, जो आदम पहला आदमी है, वो तो हम बहुत विश्वास करने के लिए इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये तो अगर हम गलत है ऐसे बोल देंगे, फिर वो लोग को अच्छा, वो बुरा बुरा लागेगा, है ना, वो लोग को बुरा लगेगा। फिर अगर फिर जाके पढ़ेगा तो हम बहुत डिफरेंट देख सकता है, हम हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में। तो आज के ये उपदेश में विच रिलीजियन इज द ओल्डेस्ट रिलीजियन इन द वर्ल्ड। तो मेरे हिसाब से जो मैंने स्टडी किया है, उसमें हिंदू धर्म में भी ऐसे ही युगों युगों जा रहा है। तो मैं हिंदू धर्म भी पुराना मैं बोल नहीं सकता हूँ, बुद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से पुराना मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्योंकि ये कल्प, एक कल्प दो कल्प नहीं है। क्योंकि वो बोल रहा है कि ऐसे ही कल्पों कल्पों में कृष्णा का जन्म होता है, कृष्णा ने अवतार लेता है, और राम ने भी ऐसे ही, हर तीर्थ युग में राम होता है, हर द्वापर युग में कृष्णा होता है, ऐसे ही लिखा है। तो भगवान बुद्ध के मार्ग में भी भगवान बुद्ध ने भी अपका, वालुका, गंगा, अनंत, निबुता जिना, बहुत बुद्ध हो चुका है। वो कितना है हम कैलकुलेट नहीं करता। इसलिए एग्जाम्पल दे रहा है। जो समुद्र में जितना बालुआ, नेपाली में बालुआ है, तो हिंदी में पत्थर कहता है ना, छोटा 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 पत्थर है जो समुद्र में, हम जाके एक एक करके गिनती हम कैलकुलेट करेगा ना, हम कैसे कैलकुलेट कर सके, क्योंकि हाउ मैनी पत्थर वो समुद्र में। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध भी बहुत हुआ चुका है, वो कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो ये हिंदू धर्म या बुद्ध धर्म पुराना धर्म, ये नहीं, ये गलत बात है। ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये दो स्टोरी में ऐसे ही रन हो रहा है, कल्प 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 है, तो उसका स्टार्ट हम देख नहीं पाते हैं। तो ठीक है, हिंदू धर्म में भी ऐसे ही बताया, बुद्ध धर्म में भी। तो हिंदू और बुद्ध तो बहुत पुराना स्टोरी है। जो क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक, जुडाइज्म, तो ये तीन तो आदम से हुआ है। लेकिन उसका जो परंपरा को देखेगा ना, आदम का, आदम इज द लाइक 1000 years, अराउंड लाइक 930 years आदम। उसके बाद आदम मर चुका है ना, वो ही वॉज पास अवे। उसके बाद उसका सन कितना ईयर, कितना ऐसे करके जाएगा, तो अराउंड मैक्सिमम 13,000 years। क्योंकि
ऐसे एग्जैक्टली नहीं दिखाया है बाइबल में, एग्जैक्टली नहीं दिखाया। ये कैसे पता चलता है कि आदम आदम का उम्र कितना था, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड आदम, राइट। उसके बाद जब आदम कितना, कब पास अवे हुआ था, कब मर चुका था, तो उसमें आदम ये मनुष्य लोक में अराउंड 1000 ईयर तक वो जीवित हुआ था। तो ऐसे ही कैलकुलेट करेगा तो ऐसे ही अराउंड 7-8,000 ईयर्स ओल्ड। ये रिलीजन सिर्फ इतना ही है। ये अकॉर्डिंग टू बाइबल, जो बाइबल में बताया है उसके हिसाब से तो ये पृथ्वी में जो मनुष्य है शुरुआत हुआ है तो आदम है ना पहले आदमी। तो हिंदुज्म बुद्धिज्म के हिसाब से तो ये गलत हुआ है ना। फिर भी हम गलत तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो लोग को बुरा लगेगा, क्योंकि हम सब लोग ऐसे ही सोसाइटी में रहते हो। तो मैं नहीं कहूंगा, आप लोग खुद जाके रिसर्च कर लो। तो ठीक है, आज का मेरा टॉपिक्स है विच इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि बुद्धिज्म भी बहुत पुराना स्टोरी है, और उसका बैकग्राउंड स्टोरी जाके देखेगा तो भगवान बुद्ध ने भी अनमत को भिखावे संसार पुब्बा कोटि को न पंगे आयती। मेरा जन्म कितना हुआ जब मैं जाके कैलकुलेट करूंगा ना, मेरा पहले जन्म को भी मैं पहुंच नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। 1 ईयर 2 ईयर में ऐसे ही मेरा बुद्धत्व ज्ञान से मैं दिव्य चक्षु से जाके देखेगा ना शुरुआत में, तो उसका अंत नहीं है। जो 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 जन्म जन्म कितना जन्म हो चुका है उसको कैलकुलेट करेगा तो उसका अंत हो नहीं सकता है। तो अनंत अनमत को, जो पाली में अनमत को भिक्खवे संसार, ये संसार मेरा जन्म कितना हुआ है अगर हिसाब करने के लिए आप लोग रेडी होके हिसाब करेगा ना, ना पंगे आ जाती। आप लोग को हिसाब कर नहीं सकते, आप लोग ऐसे ही बोला है भगवान बुद्ध ने भी। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन ये सुनने के लिए। और सुनने के बाद आप लोग शेयर करिए, सब लोग के शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब भी करिए मेरे जो यूट्यूब चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।